मतलब लियारी में ये नुमाइंदगी तो मतलब नुमाइंदे तो मुंतखब हो गए, लेकिन लियारी को इन्होंने खैराबाद किया, डिफेंस में रह रही है। लियारी वाले तो सब आप देख रहे हो, जितने काम हो रहे हैं सब हम अपने मददहाब के तहत कर रहे हैं। अच्छा, एक और इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि जी जो भत्ताखोरी है वो यहाँ पर भत्ताखोर मौजूद हैं, यहाँ से फोन लोगों को पर्चियाँ जाती हैं, कॉल जाती हैं, इसलिए ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि हम लोगों को पकड़ें, गिरफ्तार करें। पाकिस्तान बनने से पहले कराची वजूद में, पहले पाकिस्तान बनने से पहले हमारे आबा व अजदाद पाकिस्तान बनने से पहले इधर हैं। उस ज़माने से लेके आज तक पर्चियाँ मतलब लियारी की मतलब वो पहचान नहीं है। ये तो पाकिस्तान और कराची में जितने लसानी तंजीमें हैं जो सियासत करते हैं कालों की, पितरे की, उनका ये मतलब हमारा नहीं है। लियारी ऑपरेशन रोकने के लिए ये सब नहीं किया गया था? आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी देखो, हमें सरदार हुसैन जान ने शऊर दिया है। अब लियारी का फैसला बिलावल हाउस में नहीं होगा, CM हाउस के में नहीं होगा, टप्पी साहब के पास नहीं होगा। अब लियारी का फैसला होगा, सरदार हुसैन जान करेंगे, लियारी का अवाम करेंगे। लियारी किसी का बाप का जागीर नहीं है, पीपल्स पार्टी का भी नहीं है। लियारी बलोच का है, सिंधी का है, कच्ची का है, पंजाबी का है, सब कौम रहते हैं, सबका है। हमें बार बार ये नहीं कहे कि पीपल्स पार्टी। अब हम शऊर आ गए, हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे जब सरदार हुसैन जान का जो नुमाइंदा खड़ा करेंगे वो मुझको देंगे। ठीक है, अभी आपने बात की कच्ची की, तो अभी हालात जो दोबारा से खराब हुए लियारी के, ये कच्ची राब्ता कमेटी के जो लीडर थे उनकी हलाकत के बाद ये सब हुआ, और उनकी हलाकत के बाद कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया। तो कुछ हुआ तो उसके नतीजे में ये सब हुआ ना। कुछ सोचो, वो हमारे लिए नो गो एरिया है, वहाँ पे कोई बलोच वहाँ नहीं जा सकता। वो कहते हैं हमारे लिए ये नो गो एरिया है। यहाँ कुंभारवाड़े में कच्ची रहते हैं, सारे कच्ची बिरादरी रहते हैं यहाँ पे। वहाँ पे तो बलोच कोई भी नहीं रहता है। उनका मेन ओल्ड है, बराबर में MQM का दफ्तर भी है, KRC का दफ्तर भी है। ये पॉलिसी कर रहे हैं कि इनके रशीद कच्ची को मरवा कर ये लियारी में ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। सरदार हुसैन जान और उसके नुमाइंदे हैं, उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हबीब जान उस दिन वहाँ पर जलसे में थे। जफर बलोच पैरों से माजूर है, वो कहाँ वहाँ जा सकते हैं? वहाँ तो बलोच साहब पर FIR भी इस केस में बेबुनियाद है। ये सब बेबुनियाद है। और ली मार्केट में जब हंगामा शुरू हुआ, सुबह फजर के वक्त पुलिस वालों ने शेलिंग किया। शेल पूरे हमारे स्कूल के अंदर और हमारे फ्लैट के अंदर वहाँ पे उन पे गए। एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पे इंतकाल कर गया इस शेल के वजह। फिर ये उस दौरान ही सारे हमारे लोग इसे एहतजाज करने लगे, सिर्फ पुलिस की SSP चौधरी के वजह से। ठीक है जी, मजीद लियारी की सूरत हाल पे हम यहाँ पर लोगों के साथ बात करेंगे। प्रोग्राम में अभी वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे। तो आज के प्रोग्राम आपके लिए बराह रास्त पेश किया जा रहा है लियारी से। लोगों से उन्हीं की जुबानी हम सुन रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को ये शिकवा होता है कि आप हमारे पास आते हैं, हमसे आकर बात करते हैं और फिर उसके बाद आप वो लोगों को दिखाते नहीं हैं। तो यही वजह थी कि हमने आज फैसला किया कि प्रोग्राम यहाँ से बराह रास्त किया जाए, ताकि किसी के दिल में ये बात ना रह जाए कि जी क्या होना है क्या नहीं होना है। जिसने जो कहना है वो कह रहा है, और हक की बात हम करेंगे, हम इंसाफ की बात करेंगे, ताकि जो यहाँ के हालात हैं वो बेहतर हो। इसमें हम सबका फायदा है। मुलाकात होगी आपसे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग, और आज के प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं लियारी से। यहाँ पर हम लियारी से बात कर रहे हैं। जो गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में हमने देखा कि यहाँ पर हालात बेकाबू होते चले जा रहे थे और हंगामा आ रही थी, पुलिस की तरफ से फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, और फिर जवाब में अहले लियारी की तरफ से पथराव हो रहा है और एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज ऑपरेशन के खिलाफ किया जा रहा था। इस पर लोगों की क्या राय है? कुछ लोगों की राय आपने ब्रेक से पहले सुनी, कुछ और लोगों का मौका देते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुझे भाई ये बताएं कि ये पथराव, एहतजाज, ये सब चीज़ें, ये सब मामलात हम पहले भी देखते चले आए हैं, ये अब भी हो रहा है, तो क्या इसी तरह से बार बार होता रहेगा? कभी हुआ रुक गया, फिर हुआ फिर रुक गया? नहीं, असल में ये किसी एक मतलब लिस्तानी तंजीम है जिसकी इमा पर हो रहा है, और इस साजिश के किरदार हैं नबील अहमद गबूल और पीपल्स पार्टी पर यहाँ के जो नाम नहाद नुमाइंदे हैं, वो उन्हें खुश करने के लिए, उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको खुश कर रहे हैं। और इसी वजह से असल में ये कि नबील गबूल को अपने तख्त का तख्ता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि वो साजिशों में मुलव्विस होकर
उन तमाम लोगों की मतलब सरकूबी कर रहे हैं जो लियारी का भला जी, आपने कहा है कि नबील गबोल साहब को अपने तख्त का तख्ता नजर आ रहा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर नबील गबोल साहब भी हैं, उनसे पूछते हैं कि लोग यहाँ पर जो उनसे इतने नाला हैं वो उसकी क्या वजह है। नबील गबोल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हम लियारी में मौजूद हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी नबील साहब, आप बात कहिए जी। आप मेरे मुखालफिनों के पास आए हैं ना, अगर आप मेरे हिमायतियों के पास जाएंगे तो वो फिर मेरे हिमायत में नारे लगाएंगे। ये जो दो चार लोग आप जिनके जो है पास आए हैं वो तो मेरे खिलाफ नारे लगाएंगे, लेकिन आप पूरी लियारी का दौरा करें, देखें पूरा लियारी जो है मुझे 90,000 वोट मिला है, और ये चंद लोग जो मेरे मुखालिफ हैं, ये तो जाहिर है मेरे मुखालिफ हैं, इन्होंने कभी मुझे पहले वोट ही नहीं दिया जिनके दरमियान आप बैठे। हमारा जो ये मिशन है, ये मिशन सिर्फ ये जराइम पेशा अनासर के खिलाफ। मैं कल आया था, ठीक है, मैं कल आया था, शायद आपको पता नहीं। नबील गबोल साहब, ये बताइए कि आप आखिरी मर्तबा यहाँ लियारी में कब आए थे? आपका आखिरी दौरा लियारी का कब का था? मैं आया था, आप अपने जरा चेक करें। जी, आपने अभी जो बात कर आने की कही है उस पर कुछ लोगों ने कहा है कि जो उन्होंने कहा था वो आए पर नहीं आए। खुद नहीं है इल्म है तो मैं अभी आपसे आगे क्या बात करूं। मैं इधर आकर होटलों में बैठ के मैंने लस्सी पी है, यहाँ पर पूरे इलाकों का दौरा किया है, शाह बिटाई रोड पर गया हूँ, आगरा ताज कॉलोनी गया हूँ, बगदादी गया हूँ। अगर आपको इल्म नहीं है, आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप भी बड़े लाइल्म हैं। लोगों को तो आप लोगों को देखें, मेरी बात सुने। नहीं, मैं तो आपसे नबील गबोल साहब ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग आप नाराज हो रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने यहाँ पर कहा मैंने तो वो आपके गोश गुजार किया है। मैं अपनी राय तो आप तक पहुँचा ही रहा हूँ, मैं तो आपसे वो पूछ रहा हूँ जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं। निकले बाहर और लियारी के दूसरे हिस्से में जाएं तो आप आगरा ताज कॉलोनी जाएं, शाह बिटाई रोड जाएं, आप शाबिक लेन जाएं, आप चाकीवाड़ा से आगे जाएंगे तो आपको सही पिक्चर लगे। लेकिन आप मेरे मुखालफिनों के पास खड़े होंगे तो वो नबील गबोल के खिलाफ नारे लगाएंगे। ये इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि इनके खिलाफ हमने एक्शन शुरू किया है। ठीक है नबील गबोल साहब, आपने कहा कि हम आपके मुखालफिन के पास खड़े हैं तो इस वजह से आपके मुखालफिन आपके खिलाफ ही नारे लगाएंगे। नबी साहब ने कह दिया जी आप हमारे मुखालफिन के पास खड़े हैं। अब उनकी लाइन डिस्कनेक्ट होगी। उनका कहना था कि जी आप हमारे मुखालफिन के पास खड़े हैं, आप आगरा ताज कॉलोनी जाएं, आप उन इलाकों में जाएं जहां पर मैं गया हूं तो आपको पता चले कि मेरी सपोर्ट में कितने लोग हैं। मेरे मुखालफिन के पास खड़े होंगे तो मेरे मुखालिफ ही वो नारे लगाएंगे। जहाँ जिस टाइम इलेक्शन का टाइम आता है उस टाइम में यहाँ पर नजर आते हैं, फिर नहीं वो कहते हैं मुझे 90,000 वोट मिले हैं, उस टाइम में नजर आते हैं, फिर बाद में उसका कोई पता ही नहीं होता है कि लियारी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन उनका ये कहना कि जी मुझे यहाँ से 90,000 वोट मिले हैं, मैं यहाँ के लोगों ने मुझे मुंतखब किया है, ये चंद लोग हैं गिने चुने जो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके पास जाएं जो मेरे हक में लोग हैं। उस टाइम हम नबील के मुखालफिन नहीं थे जब वो यहाँ आया था भीख मांगने के लिए, अब हम उसका दुश्मन हो गए। 4 साल पहले नबील आया था यहाँ वोट लेने के लिए। नबील साहब वो अभी कल भी आए, यहाँ नहीं आया था, कच्चियों के पास आया था। उन्होंने कहा जी आप आगरा ताज कॉलोनी जाएं, मैंने यहाँ पे होटल पे बैठ के लस्सी पी, मैंने यहाँ पर इलाकों का जाके दौरा मेरी किया। बात सुने, चौधरी असलम के साथ बैठ के चौधरी असलम के साथ बैठ के उसके हाथों के नीचे पूरे गवर्नमेंट उसके साथ था, तब जाके अगर उसने एक लस्सी पी है तो क्या मर्दानगी दिखाई है। उसे कहना लियारी में आए। और नबील गबोल मेरी बात सुने, जो वो कल आए वो कल वो लियारी में नहीं आए, कल लियारी में नहीं आए, लियारी में नहीं आए, कहाँ आए फिर? लियारी से हट कर आए। अगर वो लियारी वालों के तो यहाँ आए, लियारी में आए जहाँ सरदार उजैर हैं, यहाँ आकर दिखाए। जनाब आप भूल जाएं वो दिन गए, अब आप भूल जाए कि आपको यह सीट मिलेगी। सीट नहीं मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगी कंधा 4 लोगों के। ठीक है जी, नबील गबोल साहब से हमारा देखते हैं कि दोबारा अगर राब्ता हो जाए तो जो यहाँ पर मजीद लोगों ने बात कही है उस पर उनकी राय मजीद जानेंगे। कि नबील गबोल साहब का तो कहना है जी मुझे यहाँ से 90,000 वोट मिले हैं। लोगों का ये कहना है कि जब आपको 90,000 वोट मिले उस वक्त सन 2008 में जब इंतखाबात हुए 18 फरवरी को, तो तब हम आपके साथ थे जब आप हमारे पास वोट लेने के लिए आए थे। लेकिन अब लोगों का ये कहना है कि हम आपके साथ नहीं हैं। और जब नबील गबोल साहब यहाँ पर आए हैं लियारी में, तो लियारी में आके वो दूसरी तरफ गए हैं, उस इलाके में गए हैं जहाँ पर उनको सपोर्ट हासिल है। यानी कि उनका कहना है लोगों का कि जी वो कच्ची गाँव के इलाके में गए थे, अगर आना था तो इस तरफ आना था। लेकिन ये सवाल कि जी क्या लियारी है और क्या लियारी नहीं है, ये भी इसका जवाब भी मैं यहाँ पर लोगों से लेना चाहूँगा। मुझे ये बताएं, ये कहना कि जी वो लियारी नहीं है ये लियारी है,
वो भी लियारी है, ये भी लियारी है, हम ये तफरीक में क्यों पड़ गए हैं कि जी उनका इलाका हमारा इलाका? ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा जो है हम लियारी वालों की दादरसी के लिए आते हैं और हमारी फरियाद ऊपर तक पहुँच जाती है आपके हवाले से। देखें, सबसे बड़ी बात ये कि आप जब भी यहाँ पे आए हैं आपने यहाँ इसी तरह लोगों का हुजूम देखा है और इस हुजूम में हर जबान बोलने वाला आपको मिलेगा, चाहे वो कच्छी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बलोच हो, हर जबान का बंदा आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपको मैं ये बता दूं कि हमारा लियारी टाउन 11 यूसीज पर मुश्तमिल है। वो नबील गबोल साहब जिस यूसी की बात कर रहे हैं वो यूसी 1 है, वो एक यूसी है। इसके अलावा 10 यूसीज बाकी हैं। आप खुद जाके तमाम 10 यूसीज में जाके घूम के देखें कि बाकी यूसीज के लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं कि उन्होंने लियारी के लिए क्या किया है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूं, मैं कराची साउथ बॉक्सिंग एसोसिएशन का साबका सदर रह चुका हूं और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि हमारे स्पोर्ट्स मैनों को कितनी बड़ी दिक्कत हो रही है कि जब हमारे फुटबॉल हाउस को ताला लगा हुआ है, यहाँ मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के हवाले से एक्टिविटीज़ हुआ करती थी और इसके अलावा एक सबसे बड़ा दचका हमारी तालीम का है। ठीक है, LRC वो इदारा है जो इम्तहान में अगर किसी बच्चे के साथ पास फीस वगैरह नहीं होती थी तो वो उनको फीस प्रोवाइड किया जाता था और इसके अलावा किताबें और बाकी जो एजुकेशन के हवाले। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नबील गबोल साहब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनका यहाँ से मुंतखब नुमाइंदा नबील गबोल साहब को दोबारा जब यहाँ पर इलेक्शन में जाए तो उनको वोट ना मिले? पीपल्स पार्टी तो ये नहीं चाहेगी। मैं आपको बताऊँ ना ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नबील गबोल साहब को पता है कि जो अगले इलेक्शन में उनको टिकट यहाँ से नहीं मिलेगा, अगले इलेक्शन में टिकट उनको यहाँ से नहीं मिलेगा। वो ये चाहते हैं कि इस दफा माहौल ऐसा बने कि हम लियारी वाले पार्टी से बदजन हो और यहाँ से पीपल्स पार्टी का जो नुमाइंदा जो होगा वो यहाँ से कामयाब ना हो और इसी तरह अफरा तफरी का माहौल पैदा हो। वो यही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अफरा तफरी का माहौल हो। नबील गबोल साहब से जी हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हमारी दफा फिर हो ताकि इस डिस्कशन में, इस गुफ्तगू में वो शामिल जरूर हों कि अगर लियारी से वो कहते हैं मुंतखब हुए हैं बतौर MNA तो इसमें फिर हम ये तफरीक तो नहीं कर सकते कि वो गली है जहाँ पर उनके मुखालफीन है, वो गली है जहाँ पर उनके हिमायती हैं। यकीनन एक जगह से मुंतखब होने के बाद सभी आपका इलाका है, सभी जगहों को आपको जाना है और सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलना है। हम चाह रहे हैं कि दोनों तरफ की राय जो है वो आपके सामने पेश की जाए ताकि लोगों को जो एक दूसरे से कोई इख्तलाफात हैं, कोई इतराज़ात हैं तो वो इख्तलाफात और वो इतराज़ात दूर हों बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और बेहतर मुस्तकबिल यहाँ के लोगों का भी है, लियारी का है और कराची का है, तो लिहाजा इस मसले को जल्द अज जल्द फौरी तौर पे हल करना है। ऑपरेशन क्या रुकवाने के लिए लियारी के नौजवानों को सड़कों पर भेजा गया कि जाके पथराव करो, रुकावट बनकर खड़े हो जाओ ताकि कोई आगे ना आ सके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, समाज चैनल का, कि आप लोग यहाँ पे आए। तो सबसे पहले जो मैं उस बात का जवाब देना चाहूँगा कि ऑपरेशन से पहले रुकवाने के लिए कि नबील ने कहा ये मेरे मुखालफिन है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नबील गबोल को कि आप पहले आएँ, ये हल्का देखें कि यहाँ के आपने जो है ना जो इलेक्शन के वोट कास्ट होते हैं उसमें से आपने कितने वोट उठाए हैं। जिस हल्के में आप खड़े हैं, जो यहाँ का पोलिंग बूथ जाना जाता है, यहाँ से आपने कितने वोट उठाए हैं वो वोट देखें। हम ये कहना आपको चाह रहे हैं कि कल नबील गबोल साहब आए थे, नबील गबोलिया बबलू ये आया था यहाँ पे। देखिए उनके हवाले से कोई ऐसी बात ना करें, जातियात पर उतर के बात नहीं करनी चाहिए। देखें सभी काबिल एहतराम है, ऐसा कोई लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि टेलीविजन पे प्रोग्राम जा रहा है, आप उनके खिलाफ हैं या अगर आपको उनका कुछ किया पसंद नहीं है। आपके चैनल के हवाले से माजरत चाहता हूँ लेकिन उसके हवाले से नहीं, तो इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ वो कल कलरी ताने में आए थे, लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ आप चाकीवाड़ा रोड पे आए जहाँ पे आपने फुटबॉल हाउस LRC जो उसको जो है ना ताला लगवाया है, आप वहाँ पे आ जाएं। वहाँ से MRD की तहरीक चलिए, वहाँ से भुट्टो की तहरीक चलिए, वहाँ से शहीद बीबी रानी उसकी तहरीक चलिए। जब भुट्टो साहब को फांसी दिया गया तो यहाँ से तहरीक चली थी उस वक्त भी भुट्टो साहब के लिए। तो आप इस चौक पे आए ना, चाकीवाड़ा चौक पे, जो अर्थ तहरीक का आगाज ये चाकीवाड़ा चौक डाकाने के सामने यहीं से हुआ था। फुटबॉल हाउस तो ये कह रहे कि ये सरकारी बिल्डिंग है, तो मैं ये उनसे कहूँगा मेरे भाइयों ये सरकारी बिल्डिंग नहीं है, ये बिल्डिंग भुट्टो साहब ने तामीर करवाई। ठीक है जी, मजीद यहाँ भी हम लोगों से बात करेंगे। खवातीन यहाँ पर बात करना चाह रही हैं, वो भी अपनी राय का इजहार करना चाह रही हैं और हमारी कोशिश एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि यही है कि नबील गबोल साहब से एक दफ़ा फिर हमारा राब्ता हो और उनसे हम पूछेंगे वो क्या कहते हैं। साथ में हम कोशिश करेंगे कि चौधरी असलम साहब से भी हमारा राब्ता हो, उनसे हम पूछेंगे जो उन पर इल्जाम लगाए गए हैं यहाँ पर लोगों की तरफ से वो इस पर क्या कहते हैं। ये सब होगा एक ब्रेक के बाद।